हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। और काफ़ी टाइम से हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं DSSB की तरफ से किसी ना किसी जानकारी की। सो फाइनली उन्होंने अपने एक डिटेल नोटिफिकेशन में हमारे कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए भारी मात्रा में TGT लेवल पे पोस्ट कहीं ना कहीं जारी कर दी है। सो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी पोस्ट के बारे में, सारी चीज़ों के एस्पेक्ट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन देख लिया है तो वो सारी चीज़ें आपकी इसी पर्टिकुलर वीडियो में एड्रेस हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट 03/2026 के। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो आप लोग DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैं वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ वो रहने वाली है TGT कंप्यूटर साइंस, जो कि आती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंदर। ये जो पोस्ट कोड है वो आप लोग ध्यान रखें, वो है 4126। पे लेवल की कैसे अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑल दो डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन विंडो की, सो हमारी जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 16 जून 2026। ठीक है। जो हमारी क्लोजिंग डेट रहने वाली है इसी वैकेंसी की वो रहने वाली है 15 जुलाई 2026। जो पोर्टल है जहाँ पे हमें अप्लाई करने वाला है वो है DSSBonline.nic.in। और ये जो एप्लीकेशन का मोड रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है ऑनलाइन में ही। एक और बात आपको बता दूं, जो ऑफलाइन ऑफकोर्स जो ऑनलाइन लिंक होगा वो डिसेबल हो जाएगा 15 तारीख के बाद में। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उससे पहले भर देना है। सो आपको पूरा का पूरा 1 महीना मिल रहा है जून से लेके जुलाई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, विच इज़ अ गुड डिसेंट टाइम। चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करना चाहेंगे तो वैकेंसीज आई हैं टोटल 675 अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। रिजर्वेशन ब्रेकडाउन करना चाहूंगी, अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट आई है 416, मतलब भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। OBC की बात करना चाहूंगी, OBC में 0 पोस्ट देखने को मिली है। ऑफकोर्स ये जो नंबर है वो डिपेंड करता है और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। शेड्यूल कास्ट में आई है 104, शेड्यूल ट्राइब में 39, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 116 और पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी 22 पोस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये मिला के टोटल बनती है 675, विच इज़ अ गुड नंबर। हमें काफ़ी टाइम से DSSB में इतनी मात्रा में पोस्ट नहीं देखने को मिली है। चलिए और क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग कहीं ना कहीं एज ए एस्पिरेंट देखते ही हैं कि यार एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके इस बार सभी अभ्यर्थी थोड़े रिलैक्स्ड होंगे। अगर आपने BCA करा है या फिर BSc करा है, कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, ठीक है, राइट, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन, आपने अगर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी BTech करा है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास कोई डिग्री एज सच नहीं होती कंप्यूटर साइंस में, बट अगर उनके पास में A लेवल का DOE-ACC से सर्टिफिकेट है, वो भी कहीं ना कहीं इसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है। तो अगर आपके पास में A लेवल का सर्टिफिकेट है, यस, आप लोग भी एलिजिबल हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कोई मिनिमम परसेंटेज का मेंशन नहीं करा है उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में। इतना ही नहीं, देयर इज नो मेंशन अबाउट BEd एंड देयर इज नो मेंशन अबाउट CTET। तो BEd भी नहीं चाहिए भाई, CTET भी नहीं चाहिए। आराम से जिसने भी ग्रेजुएशन करा है वो TGT के लिए एलिजिबल है। बस ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर साइंस IT के सब्जेक्ट में होना चाहिए। चलिए एक और बहुत ही इंट्रीगिंग और एक्साइटिंग चीज़ जो दिखती है किसी भी वैकेंसी के बारे में कि यार उसका कॉम्पनसेशन क्या रहने वाला है, उसका रेन्यूमरेशन, उसकी सैलरी क्या रहने वाली है। सो पे स्केल में आपको बता दूं, आपके जो बेसिक पे है वो शुरू होने वाला है 44,900 से। ठीक है। इसके बाद आपको डियरेंस अलाउंसेस भी मिलेगा, आपको HRA भी मिलेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे एक सरकारी जॉब में होता है। एंड इट कैन गो अप टू 1,42,000। इनिशियल लेवल पे जो आपका बेसिक पे रहेगा वो ये रहेगा, एंड इसके साथ में जो भी आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। पे लेवल बहुत अच्छा खासा है, इट्स अ लेवल 7 पोस्ट। ग्रुप B की पोस्ट है, ग्रुप B बढ़िया पोस्ट मानी जाती है। सेंट्रल आपका जनरल सेंट्रल सर्विसेज में आप लोग कहीं ना कहीं माने जाएंगे। नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कहीं ना कहीं पोस्ट रहने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगी वो रहने वाला है एज लिमिट का, कि एज लिमिट क्या रखी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 30 से ज़्यादा ऑन द डेट। ध्यान रखिएगा, जिस दिन से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करे हैं उस डेट तक अगर आप 30 के हैं आप लोग एलिजिबल है। 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक भी दिन ज़्यादा।
ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अगर आप हैं, सेम डिपार्टमेंट में होने चाहिए, डिपार्टमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने जिक्र कर दिया है, तो अप टू 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, शेड्यूल कास्ट को रिलैक्सेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, जितने भी रिलैक्सेशन एक गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलते हैं वो सब वो आपके एडवर्टीजमेंट में डिटेल में मेंशन कहीं ना कहीं कर रखा है। चलिए जी, ये भी बहुत बढ़िया बात बता दी कॉम्पनसेशन का। एक बहुत ही खास बात मैं बताना चाहूँगी इस वैकेंसीज के बारे में कि ये जो एग्जामिनेशन है ना वो मल्टीपल टीयर का रहा ही नहीं। अरे बच्चा बहुत परेशान हो जाता है अलग अलग टीयर के एग्जामिनेशन देके कि पहले ये करो, फिर उसके सिलेक्शन का वेट करो, फिर दूसरे की डेट का वेट करो, फिर उसके सिलेक्शन का वेट करो, फिर जाके इंटरव्यू होगा। बहुत परेशान कर दिया। EMRS में भी यही हुआ, KVS NVS में भी यही हुआ। बच्चे अभी भी परेशान है, रिजल्ट आ नहीं रहा। सो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो है सिर्फ एक ही लेवल पे, 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन इसको बोल रहे हैं। जो सिलेक्शन है इट विल गो थ्रू 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, CBT लेवल पे रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कोई इंटरव्यू नहीं है। ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन का वो है 2 घंटे। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है भैया। 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत करा तो क्वेश्चन। एक और बात, जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें आपको मिलेगा। जो लैंग्वेज सेक्शन होगा ऑफ कोर्स वो अपनी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और फाइनल मेरिट जो आएगी वो आपके कंबाइंड मार्क्स की आएगी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्या लफड़ा है भाई, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो आपका एग्जाम है, एक ही लेवल का जो एग्जाम है वो 2 सेक्शन में है। सेक्शन ए बोले तो जनरल सेक्शन जिसमें आएंगे क्वेश्चन 100, नंबर भी होंगे 100, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर। मैं बात करूंगी सेक्शन बी की, जो है कंप्यूटर साइंस टीचिंग मेथोडोलॉजी, BEd लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को उसमें मिलेंगे, जो रहने वाला है 100 नंबर का और 100 ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। टोटल मिला के क्वेश्चंस बनते हैं 200, नंबर भी हमारे बनते हैं 200। तो भाई इट्स ओनली 1 टीयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 200 क्वेश्चंस का। ठीक है। सिलेबस के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी सारे एक्चुअली बातें लिखी गई हैं डिटेल नोटिफिकेशन में जो यहाँ एजुकेटर्स बता रहे हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो वो सारी चीज़ों का आंसर करके मैं एक वीडियो बना रही हूँ, सो देखिएगा। कुछ बातें करी गई हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जो कि कैटेगरी वाइज है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लगेंगे कम्युलेटिव मार्क्स के ऊपर। कम्युलेटिव बोले तो दोनों को जोड़ के जो आपके नंबर आएंगे, आपके कुछ नंबर सेक्शन ए में आएंगे, कुछ नंबर आपके सेक्शन बी में आएंगे, उन दोनों को जोड़ के जो अपने नंबर आएंगे ना उसमें लगेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, एक बात। सेक्शन बी में मैंडेटरी मिनिमम रहेगा। सेक्शन बी कौन सा है भाई? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे वरना कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन सेक्शन ए जहाँ पे हमारा बच्चा मात खाता है उसको नहीं आ पाता। सो चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से क्या रखा गया है। सो आपने अभी अभी देखा भाई मिनिमम मार्क्स का कुछ ना कुछ फंडा है, तो उसके जो रूल्स हैं मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छात्रों को बड़ा परेशान कर रहा है कि है क्या चीज़ ये। सो मैं आपको बता दूं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का फंडा है वो लगेगा आपके कम्युलेटिव मार्क्स। कम्युलेटिव मार्क्स का मतलब क्या होता है? सेक्शन ए में कुछ नंबर आए होंगे, सेक्शन बी में कुछ नंबर आएंगे, दोनों को मिला के आपके कितने नंबर आते हैं उसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला फंडा लगेगा। ठीक है। सेक्शन बी में जो है वो आपकी एक मैंडेटरी कट ऑफ होगी, वो आपको क्लियर ही करनी पड़ेगी मिनिमम मार्क्स की, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में मिनिमम मार्क्स तो आने ही चाहिए, राइट। सेक्शन ए में ऐसा नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे मात ही खा जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में और हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बढ़िया से परफॉर्म करिए सेक्शन बी में। सेक्शन ए में भी अच्छा नंबर लाने हैं 2, ठीक है, ओके। नेगेटिव मार्क्स के बारे में बताना चाहूँगी। यस, 0.25 नेगेटिव मार्क्स हैं, मतलब कहना चाहूँगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। एक और खास बात, जो फाइनल मेरिट है वो दोनों के नंबर्स पे जुड़ेगी। तो सेक्शन ए में अच्छे नंबर आए, सेक्शन बी में अच्छे नंबर आए, बहुत बढ़िया, आपके फाइनल मेरिट में सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। बट ये जो बातें आप कर रहे हो मैम मिनिमम मार्क्स की, ये सीन क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 40% मिनिमम नंबर होने ही चाहिए। ओबीसी, दिल्ली के ओबीसी होने चाहिए 35% मिनिमम। SC ST PWD 30% मिनिमम। एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज पे, जो भी कैटेगरी उनकी होगी उस पर 5% कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ये हो गए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में।
फीस स्ट्रक्चर भी बता देते हैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने से पहले। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 100 रुपए फीस देनी पड़ेगी मात्र एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस के एलिजिबल है जस्ट इन केस, तो आपको मैं बोलना चाहूंगी भरिए, सभी फॉर्म भरिए। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी विमेन है, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फेयर चांस मिल रहा है सबको, नो फी इज देयर। पेमेंट मोड आपका रहेगा, ठीक है। एक बार ये ध्यान रखें, फीस जो पे कर दी वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी हालत में आपकी फीस रीइंबर्स नहीं होगी। एक और खासा जिक्र जो आपके नोटिफिकेशन में किया गया है वो जिक्र करा गया है मेरिट के डिटर्मिनेशन पे, कि यार मेरिट कैसे डिटरमाइन होगी। सो देखिए, मेरिट जो डिटरमाइन होगी, एक फैक्टर जो है कि सेक्शन बी ने कितना उखाड़ा किसी ने। सो अगर आपके हायर मार्क्स हैं सेक्शन बी में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सो कैंडिडेट विद मोर मार्क्स इन सेक्शन बी इज प्लेस्ड हायर। ओके, अगर आपके और आपके दोस्त के दोनों के बराबर नंबर हैं लेकिन आपके सेक्शन बी में नंबर ज्यादा हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो सेक्शन बी है जो काफी रोल प्ले कर रहा है। अगर आप सीनियर हैं, मान लीजिए किसी केस में आप दोनों के नंबर इक्वल हैं सेक्शन बी के, लेकिन जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको हायर वो मिलता है क्योंकि यंग लोगों के पास में थोड़ा ज्यादा चांस होता है, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ नेम, इफ डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो द सेम देन कैंडिडेट हुज नेम कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली इज प्लेस्ड हायर। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बॉदर करती हैं कि यार इन सब का क्या मतलब है, हमें बता दो भाई। चलिए, लास्टली अब डिस्कशन करना चाहूंगी मैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस ना डिफाइन करा हुआ है ऑलरेडी। ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट ईयर का है, जनरल पेपर का है। इसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑल्दो उन्होंने इस बार ऐसे कुछ अलग से सेक्शन ही बनाया, बट ये सेक्शन देख लीजिएगा, ये 200 मार्क्स का है तो इसका आधा करके हमारा 100 मार्क्स हो जाता है। तो 20 नंबर का हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जिसमें आपका वही वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ रीजनिंग एबिलिटी आएगा, ठीक है। जो ये आप लोग बेसिक रीजनिंग में पढ़ते हैं इसको आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा खासा व्यू भी दिखा देती हूँ। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूँ तो वो आपके 20 नंबर का यहाँ पे पूछे जाने वाला है, ठीक है, और वही जनरल अवेयरनेस आएगा एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देन अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 नंबर का आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इंग्लिश भी पूछी जाएगी, ओके। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश को टेस्ट करेंगे और हिंदी भी पूछी जाएगी, ठीक है। ये 200 नंबर का है, आप इसको आधा कर देंगे तो आपके 100 नंबर का फंडा यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, मैं अब बात करना चाहूंगी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस का। क्या है वो डेफिनेटली डिफाइंड है क्या? यस, बिल्कुल डिफाइंड है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस लास्ट ही वैकेंसी से पहले चेंज हुआ था और ये जो सिलेबस है ये उन्होंने फॉलो भी करा है जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था आपका DSSB का। और इस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, लास्ट वाला इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो इसमें कुछ बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है, कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, प्रोग्राम विद सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, C एंड C++ प्रोग्रामिंग। आपको IT के फंडामेंटल्स पूछे जा सकते हैं, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड टूल के बारे में पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो पूछा जा सकता है, जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूछा जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क, .NET प्रोग्रामिंग, लिनक्स एनवायरनमेंट, ई-कॉमर्स, इतना ही नहीं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा, इंटरनेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र है एज यू कैन सी, नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी का भी जिक्र है, फाउंडेशन कोर्स एंड इंग्लिश के बारे में पूछा जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में, TCP प्रोटोकॉल, थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड इंटरपोलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो वैकेंसीज का पूरा सिलेबस है ये मैंने DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ढूंढा है, तो आप लोग जाए TGT कंप्यूटर साइंस एंड DOE डालें, ठीक है, गूगल पे आपको ये सिलेबस कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करना चाहूँगी कुछ चीज़ों के बारे में जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एज है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट कर लेनी है, वो वेरीफाई कर लेनी है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले। दिन ज़रूर याद रखिएगा, 16 तारीख से आप लोगों के नून से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 16 जून से 15 जुलाई तक आपको फॉर्म भरने हैं। पेमेंट ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं फॉर्म भरते हैं लेकिन पे नहीं करते, ऑफ कोर्स वो फॉर्म इनवैलिड माना जाता है, पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्शन हैं, अगर आपके पास में रिजर्वेशन है तो भी आपको पूरा फॉर्म तो भरना पड़ेगा, ठीक है, पूरा आपको प्रोसीजर मिलेगा।
और आपको स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना है। साफ साफ दिख रहा है कि भाई सेक्शन बी के ऊपर थोड़ा जोर है, ऑल्दो वो भी 100 नंबर का है, वो भी 100 नंबर का है, बट थोड़ी प्रायोरिटी उसमें हाई है, तो कंप्यूटर साइंस को हम लोग डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। बैच के बारे में जानकारी देना चाहूँगी आपके GSSB TGT कंप्यूटर साइंस के कोर्स के बारे में। कुछ खास बातें जो एक एस्पिरेंट कहीं ना कहीं पूछता है कि नया बैच लॉन्च कब हो रहा है। सो नया बैच लॉन्च हो रहा है आपका 15 जून 2026 को। एक खास बात, जो बैच होगा उसमें आपको मिलने वाले हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस। सो आपका जो पुराना बैच है वो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ही, नया बैच नए सिरे से भी आपको रिकॉर्डेड मिलने वाला है। इतना ही नहीं, आपको टीचर्स हैंडआउट्स और सभी PDFs का एक्सेस मिलने वाला है। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलने वाली है। जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा तो उसके एक आध टेस्ट कर लिए क्योंकि छोटी सी यूनिट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2-3 टेस्ट उसके कर लिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया तो 5-7 टेस्ट और 10 टेस्ट उसके कर लिए क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसी से अलाइंड आप लोगों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कहीं ना कहीं आप लोगों को यहीं पर ही मिलने वाले हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो करना क्या है आपको, 15 जून से जाने से पहले पहले आपको टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे हमारे बैच में इनरोल कर लेना है। सो आप सब लोगों से मिलती हूँ नए बैचेस में, एंड यूट्यूब पे वीडियोस भी लेके आऊँगी। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे एक नए तरीके से, नई जानकारी के साथ में, और कैसे हम उससे एस्पिरेशन ले सकते हैं हमारे अपकमिंग पेपर के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट्स अभी तक नहीं पता है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं DSSB के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 5 से 7 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिले नहीं करता है। DSSB एक अच्छा खासा संस्थान है, टाइम पे वैकेंसीज, टाइम पे एग्जाम्स कराने का उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रहा है। सो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं आप लोग एग्जामिनेशन रिजल्ट और आपकी पोस्ट वगैरह सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में हम लोग एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है, बट एक टेंटेटिव आइडिया मैं आप लोग यहाँ पे दे रही हूँ। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सभी लोग जुड़ जाइए तैयारियों में और हमारे बैच के साथ में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।